हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इसमें हमने क्वेश्चन 1 और 2 प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे, प्रीवियस क्लास में कर लिए थे। आज हम इस क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के बीच के संबंधों को सत्यापित कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या करना, द्विघात बहुपद, जो भी ये द्विघात बहुपद दिए गए हमें उसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, उसके शून्यांक निकालने पड़ेंगे और उन शून्यांकों के गुणांकों और की जांच करनी पड़ेगी। यानी कि शून्यांकों और गुणांकों की क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे सत्यता की जांच करनी पड़ेगी। तो देखते हैं स्टूडेंट, इसको फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम यहाँ पे। इसको करेंगे हम। इसमें क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया गया है, 4 गुना एक्स की घात 2 माइनस के 3x माइनस 1 के गुणनखंड करने हमें, और इसके क्या करने पड़ेंगे, इसके शून्यांक निकालने। तो यहाँ पे देखते हैं इसके कैसे करते हैं शून्य। शून्यांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 गुना एक्स की घात 2 माइनस के, यहाँ पे इसके गुणनखंड, भाई चरिकम 4 कैसे गुणनखंड, जो घटा का क्या बनना चाहिए सर, तो चरिकम 4 ही हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस के, चरिकम 4 के ऐसे गुणनखंड जो घटा का क्या बनने चाहिए, घटा के क्या बनना चाहिए 3x। तो यहाँ पे हो जाएगा चरिकम 4, गुना करें तो क्या बनना चाहिए, 4 बनने चाहिए, लेकिन इनके बीच में माइनस आने से क्या बनना चाहिए, 3 बनना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे दोनों के दोनों गुणनखंड क्या हो रहा है, करेक्ट। भाई मल्टीप्लाई करें तो क्या बनना चाहिए 4, और लेकिन इनके बीच में क्या होना चाहिए, माइनस आने के बाद में क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो इसका मतलब हमारे गुणनखंड हो जाएंगे, हम यहाँ पर रख सकते हैं 3 के स्थान पर। अब हम इसको करेंगे, सोल्व करेंगे। 4 गुना एक्स का 2 माइनस के, भाई प्लस माइनस माइनस के 4x हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे विद माइनस साइन के हमने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी अंदर इस ब्रैकेट के साथ, पूरे ब्रैकेट के साथ, और यहाँ पे -1 जुगा दो। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेंगे और इनमें से कॉमन ले लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से 4x कॉमन है, तो जैसे हम 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x-1, और यहाँ से क्या कॉमन है +1, तो यहाँ पे क्या बचेगा x-1। अब यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, सेम हो गए, तो इनको कॉमन ले लेंगे। तो x-1 पूरे से कॉमन हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 4x + 1। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास ये बचा। अब हम क्या कर ले, इसके शून्य निकाल लेंगे। तो इनको क्या करते हैं, शून्य क्या होगा, जो 0 के बराबर रखे निकाल ले। यदि x-1 = 0, तब कैसे क्या निकलेगा इसका शून्य, यदि 4x + 1 = 0, तब। तो यहाँ पे देखते हैं x -1 बराबर 0, तो x बराबर 1, यहाँ पे इसका एक शून्य निकलेगा, x बराबर 1। इधर देखते हैं क्या होगा कि 4x बराबर -1। अब जो ये x के मल्टीप्लाई का इस गुना में है, गुणांक में x के गुना में, तो क्या हो जाए इसके बटे में, तो -1/4। तो यहाँ से हमारा दूसरा शून्य निकल गया। तो यहाँ हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। लेकिन हमें अब क्या करना था, इन गुणांकों की, भाई गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के बीच की संबंधों की क्या करना था, सत्यापित करना था। तो यहाँ पे वो देख लेते हैं, हम इनको सत्यापित करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इसके गुण शून्यांक तो निकाल लिया है, लेकिन शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध देखना है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे शून्यांकों का, शून्यांक का कोई होगा अल्फा प्लस बीटा मान ले। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यांक को अल्फा प्लस बीटा जोड़ लेते हैं, इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1 माइनस के 1/4 करेंगे, तब आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 4, और 4 में था क्या घटा लेंगे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 3/4। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस, भाई रूट के अंदर माइनस लिख सकते हैं हम, वो मतलब ब्रैकेट के अंदर बटे हो जाएगा 4। अब इसमें इनका जो रिलेशन प्राप्त होगा माइनस, तो फॉर्मूला का हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, ये 3 कितना है, भाई एक्स का गुणनांक, -3 क्या होगा, एक्स का गुणनांक बटे अपॉन हो जाएगा क्या, 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे एक्स की घात 2 का गुणनांक, यानी कि x² का गुणनांक। ठीक है स्टूडेंट, तो -x का गुणनांक क्या होगा, इसको मान लो b भी बोलते हैं, तो -b अपॉन क्या हो जाएगा, ये
ए हो जाएगा, क्योंकि एक्स का गुणनखंड क्या है, ए होता है यहाँ पे, क्योंकि द्विघात बहुपद है। तो यही इसमें रिलेशन देखना, तो ये रिलेशन हमारा क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा। अब अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यंकों का हम गुणनफल देखते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 मल्टीप्लीकेशन -के 1/4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -के 1/4। ठीक है स्टूडेंट, तो माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होगा अचर पद बटे 4 का मतलब क्या है, यहाँ पे 4 का मतलब क्या है, x⁻2 का गुणनांक। यानी कि अचर पद का मतलब होता है स्टूडेंट्स c, और x⁻2 का गुणनांक क्या होगा, a। तो यही रिलेशन होता है इसमें, अल्फा इंटू बीटा में c/a, और अल्फा प्लस बीटा में क्या होता है, -के b/a। तो स्टूडेंट हमने इसमें रिलेशन भी इनके सत्यापित कर ली, यहाँ पे इसकी जांच कर ली थी, फिर यहाँ पे जांच आ जाएगी। जांच यानी कि हमने इसमें क्या कर ली, जांच इसकी सत्यापित कर ली थी। ठीक है जी, तो इसमें हर एक द्विघात बहुपद में क्या होता है, इनके जो भी शून्यंक निकलेंगे वे अपने गुणनांकों से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको एग्जाम में क्या करेगा, बस कोई भी द्विघात बहुपद दे देगा, उसके हमें क्या करने पड़ेंगे, केवल और केवल शून्यंक निकालने पड़ेंगे। तो शून्यंक निकालने का जो भी तरीका रहेगा, जो भी मेथड रहेगा, वो आपका इस प्रकार रहेगा, जैसे हमने इसके ऊपर द्विघात बहुपद के गुणनखंड करे, और गुणनखंड से निकालने के बाद में हमने फिर इसके शून्यंक प्राप्त कर लिए। भाई शून्यंक का मतलब जो जीरो के बराबर रखे निकलेगा, यानी कि इसको जीरोस बोलते हैं उनके। ठीक है जी, शून्यंकों को स्टूडेंट मूल भी बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये शून्यंक या मूल एक ही बात होता है। तो हमने इन दोनों का, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो इसके केवल और केवल 2 शून्यंक निकलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करा दिए थे, तो काफ़ी इजी थे, इसलिए मैं आपको इसमें लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है ये, और मुझे और क्वेश्चन भी कराने, तो इसलिए मैं इसको एक क्वेश्चन करा के आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें लास्ट 4th पार्ट। 2 × x⁻2 प्लस 7/2x प्लस के 3/4। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, यहाँ पे करेंगे इसको। यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि नीचे वाली संख्या कितनी है, नीचे वाली संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 4, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 ही हो जाएगा स्टूडेंट। तो एलसीएम 4 लेंगे। अब 4 जिसके साथ है तो उसको तो मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे 4 की गुना हो जाएगी 2 के साथ, तो इसका मतलब 4 दूनी 8 x⁻2 प्लस, भाई 4 को 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 2, इसका मतलब 2 सते इसको लिख सकते हैं, 2 सते 14, और प्लस 4 जिसके साथ है वो एज इट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, 1/4 पूरे में से कॉमन ले लेंगे, यानी कि 8 × x⁻2 प्लस 14x प्लस के 3, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे। भाई 8 या 24 कैसे गुणनखंड करने हैं, जो जुड़ के क्या बनना चाहिए, 14 बनना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या बनना चाहिए, 14 बनना चाहिए। तो 8 या 24 के ऐसे गुणनखंड निकालने हमें, जो जुड़ के क्या बनना चाहिए, 14 बनना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं 8 या 24, भाई हमेशा क्या करेंगे, x⁻2 और कोष्टेंट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और बीच वाले को क्या कर लेते हैं, यानी कि मिड टर्म को क्या कर लेते हैं हम उसको, उसके गुणनखंड करेंगे। तो 24 कैसे गुणनखंड करने पड़ेंगे हमें, जो मल्टीप्लिकेशन करे तो क्या बनना चाहिए, 24 बनना चाहिए, और ऐड करके क्या बनना चाहिए, 14। तो इसका मतलब हमारे गुणनखंड में 12 दूनी 24, भाई मल्टीप्लिकेशन करी तो 24 बनेगा यहाँ पे, लेकिन इनके बीच में अगर एडिशन का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, तब आंसर आ जाएगा कितना 14। तो ये हमारे गुणनखंड परफेक्ट है, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इन गुणनखंडों को करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/4 8 × x⁻2 प्लस, इसको लिख सकते हैं हम 14 को लिख सकते हैं भाई 12x प्लस 2x प्लस 3 में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्लस की समीकरण है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ 12x प्लस 2x में। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, इन दो से फर्स्ट 2 से कॉमन ले लेंगे, और इनसे कॉमन ले लेंगे वैल्यू, तो 1/4, यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ पे केवल यहाँ पे 4x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे, 4x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2x, और यहाँ से कितना बचेगा 3, क्योंकि 4x कॉमन ले लिया दोनों में से हमने,
फिर यहाँ पे कितना +1 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे बचेगा 2x + 3। अब हम नेक्स्ट में क्या लेते हैं, 1/4। अब हम क्या कर ले, 1/4 पूरे में से 2x + 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 3, और ब्रैकेट में बच जाएगा हमारे पास 4x + 1। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसके शून्यंक निकाल लेंगे। तो शून्यंक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन वैल्यू को 0 के इक्वल रखनी पड़ेगी। यदि 1/4 2x + 3 = 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि 2x + 3 = 0, यानी कि 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा स्टूडेंट। अब जो भी x की मल्टीप्लिकेशन में वो क्या होगा, डिवीजन में भाग हो जाएगा, तो 3 को भाग चला जाएगा ये। तो पहला शून्यंक तो हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर -3/2। अब हम नेक्स्ट शून्यंक देखेंगे। यदि 4x + 1 = 0, तब क्या होगा, 4x बराबर हो जाएगा यहाँ पे -1, और x का जो मान होगा वो होगा -1/4। ठीक है स्टूडेंट, तो दूसरा शून्यंक निकल जाएगा हमारा ये, और यही हमारे क्या होगी, आंसर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें इनके शून्यंक ही निकालने थे। अब द्विघात हमने बहुपद के शून्यंक निकाल लिए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने के बाद उसको नॉर्मल इक्वेशन में बनाओगे। नॉर्मल इक्वेशन बनाने के बाद में तब आप उसको गुणनखंड निकाल लोगे। भाई यहाँ पे 8 या 24 कैसे गुणनखंड करने थे कि जो ऐड होकर क्या बनना चाहिए, प्लस का साइन होकर 14 बनना चाहिए। तो हमारे गुणनखंड क्या है, 12 दूनी 24 और 12 + 2 14 है। तो गुना करें तो 24 बने, और ऐड कर रहे तो 14 बने। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे हमारे गुणनखंड करेक्ट हो गए। तो हमने यहाँ से शून्यंक निकाल लिए। यही आपको ज्ञात करने पड़ेंगे एग्ज़ाम में। ये जो है 2 नंबर में आता है आपके एग्ज़ाम में, तो इसलिए आपको अच्छे से इसको कर लेना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर करेंगे यहाँ पे 4। यदि बहुपद 2 × x⁻² + 3x + लैम्डा का एक शून्यंक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कर रखा है, इस द्विघात बहुपद का शून्यंक निकाल के दे रखा और लैम्डा का मान पूछ रहा। अब हम क्या करेंगे, लैम्डा का मान निकालना। भाई शून्यंक का मतलब जो 0 के बराबर रखा निकल लगा है वो, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 1/2 इसमें पुट करेंगे और इसको 0 के इक्वल लेकर चलेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, वहाँ पे लैम्डा का मान निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो देखते हैं कैसे निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे। तो बहुपद दिया गया हमें यहाँ पे 2 × x⁻² + 3x + लैम्डा। इसका एक शून्यंक दे रखा 1/2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ में एक शून्यंक दे रखा और हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे लैम्डा का मान बताओ। यहाँ पे हमें क्या करना, लैम्डा का मान फाइंड करना। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। भाई शून्यंक का मतलब क्या होता है, इसको मान लेते हैं, माना x बराबर 2 × x⁻² + 3x लैम्डा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख लेंगे लैम्डा का मान निकालना। तो इसका मतलब x बराबर यहाँ पर रख लेंगे, x बराबर 1/2, क्योंकि शून्यंक का मतलब ये होता है x बराबर 1/2 रखने पर। तो स्टूडेंट हम इसको 0 के इक्वल लिखेंगे और 1/2 मान रखेंगे। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 × x⁻² + 3x + लैम्डा बराबर 0। ठीक है, क्योंकि शून्यंक का मतलब क्या होता है, 0 के बराबर। अब लैम्डा एक्स का मान रख लेते हैं यहाँ पे 2 × x का मान 1/2 का वर्ग प्लस 3 × 1/2 प्लस लैम्डा = 0। ठीक है जी, अब हम क्या कर लेंगे, इसका वर्ग ओपन कर लेंगे, 2 × 1/, इसको लिख लेंगे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3/, इसको लिख लेंगे सोल्व करके 3/2 प्लस लैम्डा = 0। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको सोल्व कर लेंगे, 2 × 2 2 दूनी 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा = 0। अब ये दोनों पे एलसीएम कैसे है, तो ऊपर की संख्या ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी, तो यानी कि 1 + 3 लैम्डा = 0, यानी कि 2 और 1 कितना होगा 3, 3 और 1 कितना 4/2
प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/2 का मतलब होता है 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा बराबर ये जो 2 है इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। तो स्टूडेंट यही हमें क्या करना था, इसका आंसर फाइंड करना था। तो यहाँ पे लैम्डा का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे क्वेश्चन का फोर्थ का आंसर क्या निकल गया, -2। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई शून्यंक का मतलब होता है, एक शून्यंक हमें दे रखा है यहाँ पे, इसका मतलब शून्यंक का मतलब जो 0 के बराबर रख के निकल लगा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम इस पूरे पोलिनोमियल्स को, पूरे बहुपद को 0 के बराबर लेकर चलेंगे और इसमें x के स्थान पे पुट कर देंगे 1/2। ठीक है, x के स्थान पे 1/2 पुट कर देंगे, तो हमारा जो भी मान दिया गया है हमें लैम्डा का, वो हमारा फाइंड हो जाएगा, निकल जाएगा आसानी से। ठीक है जी, अब हम यहाँ इसको लिख लेते हैं यहाँ पे px बराबर 0 हो गया था यहाँ पे। अब हम क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, बस इसमें थोड़ा सा आपको जो है सिंप्लीफिकेशन करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना, सोल्व करने के बाद में आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। आई होप आपको फ्रैक्शनों को जोड़ना तो आता ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बस एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में इन दोनों के जो भी किसी भी संख्या, किसी भी जो है भिन्नों को जोड़ते हैं, दो भिन्नों को जोड़ते हैं, तो उसमें एलसीएम बराबर है होता है, नीचे की वैल्यू सेम होती है, तो ऊपर की दोनों की वैल्यू ऐड हो जाती है। और ऐड होने के बाद में हमने इनको सिंप्लीफिकेशन सोल्व करा, 4 को 2 से भाग दिया तो यहाँ पे 2 आया, तो लैम्डा का मान क्या है, -2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें क्या कह दिया, यदि बहुपद x की घात 2 माइनस के 4 गुना √3x प्लस 3 के शून्यंक अल्फा और बीटा है, तब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें अल्फा प्लस बीटा माइनस के अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना। ठीक है जी, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको देखते हैं कैसे करेंगे इसकी ट्रिक से। क्वेश्चन नंबर 5, यदि बहुपद में x की घात 2 माइनस के 4 गुना √3x प्लस 3 के शून्यंक अल्फा और बीटा दी। भाई इसके जो हमें शून्यंक दे रखे वो उसके शून्यंक क्या दे रखे, अल्फा और बीटा है। के शून्यंक इसमें अल्फा और बीटा है। इसके शून्यंक हमें क्या मान दे रखे क्वेश्चन में, अल्फा और बीटा। तब इसके देखते हैं इसको आंसर कैसे कर। स्टूडेंट हम क्या कर लेते हैं, इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। बस इसमें a गुना x की घात 2 प्लस bx, ये द्विघात बहुपद का क्या है, स्टैंडर्ड रूप है, से तुलना करने पर। तो यहाँ पे इसमें क्या कर लेंगे, इसका कंपैरिजन कर लेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर a का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का मान 1 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे -4 गुना √3, और c का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू यानी कि 3। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या होता है, शून्यंकों का जो योग होता है, शून्यंकों का योग यानी कि हम शून्यंकों का योग जो होता है, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो होता है माइनस के b/a। तो इसमें स्टूडेंट हम क्या कर लेते हैं, माइनस के b/a का मान निकाल लेंगे, -4 मिलेगा, और इसके अंदर हो जाएगा b का मान। b का मान कितना है, -4 गुना √3 अपॉन कितना हो जाएगा, a का मान क्या होगा 1। तब हम इसका आंसर क्या निकाल सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा, 4√3। अब हमें अल्फा इंटू बीटा का मान भी निकालना, यानी कि शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है c/a। ठीक है स्टूडेंट, तो c/a का मान, c का मान कितना 3 और a का मान कितना 1। इसको मतलब 3 को 1 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 3। तो हमें फाइंड क्या करना था स्टूडेंट, हमें फाइंड करना था अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। हमें इसी की वैल्यू पुट करनी है, हमें इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इसी का आंसर निकालना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, 4 गुना √3, और माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 3। ठीक है स्टूडेंट, तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4√3 ही हमें क्या निकालना था, फाइंड करना था। भाई इस द्विघात बहुपद से हमने क्या लिया, शून्यंक को अल्फा और बीटा दिए गए थे इसके शून्यंक। अब हमने इसका कंपैरिजन है, ए का मान निकाला, बी का और सी का, और शून्यंकों का योगफल निकाल लिया। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस के b/a। तो इसका मान निकाल लिया हमने, 4√3 आया। और शून्यंकों को गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a, यानी कि अचर पद बटे x की घात 2 का गुणनांक। तो यहाँ पे हम आंसर निकाल सकते हैं, इसका आंसर आएगा 3।
अल्फ़ा प्लस बीटा का स्थान पर हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख लिया और अल्फ़ा इंटू बीटा के स्थान पर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख लिया, तब हमारा आंसर क्या होगा, निकल गया। तो यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपके एग्ज़ाम में ये 2 नंबर में आएगा जो भी आएगा। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से स्टडी करना है, पढ़ना है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। यदि बहुपद 2 गुना x की घात 2 माइनस के 7x प्लस 3 के शून्यंक p तथा q हो तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर इसके शून्यंक निकालने पड़ेंगे। यदि बहुपद के शून्यंक p तथा q हो तो यहाँ पे कह रहा है कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको तो निकालना ही पड़ेगा इसके। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 6। दो गुना एक्स की घात 2 माइनस के 7x प्लस 3 के शून्यंक p और क्या दे रखे, इसमें q दे रखे हैं। हमसे क्या कह रहा है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले तो हम इसके शून्यंक निकाल लेते हैं। शून्यंक कैसे निकलेंगे भाई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 के ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे हमें स्टूडेंट, तो जोड़ के क्या बनना चाहिए, 7 बनना चाहिए। तो इसके स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये तो ठीक है। लेकिन जुड़ के क्या बनना चाहिए, 7। क्या ऐसा करने पर ये बन नहीं है, 3 2 5 नहीं स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, गुणनखंड ये गलत हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं भाई, 6 कम 6 गुना कर रहे तो क्या आएगा 6, लेकिन 6 में 1 ऐड कर रहे तो कितने बन जाएगा 7। तो यहाँ पे ये गुणनखंड ठीक हो रहे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये गुणनखंड सेकंड वाले परफेक्ट बन रहे हैं, लेकिन फर्स्ट वाले गलत हो गए थे, तो इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे, कुछ छोड़ लेंगे, इस पर यहाँ पे करेंगे सेकंड वाला। अब हम कर लेते हैं इसको, 2 गुना एक्स की घात 2 माइनस 6 प्लस 1x प्लस के 3। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 गुना एक्स की घात 2 माइनस के 6x हो जाएगा, ये माइनस के फिर से वापस कितना हो जाएगा x और प्लस के 3। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे से क्या हो जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे क्या कितना बचेगा, x माइनस 3, और यहाँ से क्या कॉमन होगा स्टूडेंट, यहाँ पे होगा 1। यहाँ पे -1 कॉमन होगा, -1 कॉमन लेने पे जो संख्या माइनस की होती है वो तो बन जाएगी प्लस की, और जो प्लस की होती है वो बन जाएगी माइनस की। तो यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट सेम हो चुके हैं हमारे। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं इसको। अब जो भी बची संख्या 2x माइनस 1 उसको साइड में लिख लेते हैं। अब ये हमारे प्रॉपर गुणनखंड निकल गए, द्विघात बहुपद के। अब हम क्या करते हैं, इसके शून्यंक निकालते हैं। इसके शून्यंक यदि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 3 आ जाएगा। पहला शून्यंक तो 3 हो जाएगा। और सेकंड हम देखते हैं, यदि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x बराबर क्या होगा 1, और x का मान कितना आ जाएगा 1/2। तो हमारा दूसरा शून्यंक क्या निकल आएगा भाई, पहला शून्यंक आ गया 3 और दूसरा क्या आ गया 1/2। अब हम लिख लेंगे माना, भाई हम शून्यंक दिए थे माना, भाई p का मान लेते हैं हम यहाँ पे 3, और q का मान लेते हैं कितना 1/2। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान बताओ। भाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का क्या मान बताना पड़ेगा हमें, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे करते हैं हम इसको। भाई पी के स्थान पर हम पी का मान रख लेते हैं, क्यू के स्थान पर क्यू का। तो यहाँ पे पी के स्थान पर कितना है 3, तो हम 3 का हमें 3 का वर्क करना पड़ेगा, प्लस क्यू का मान कितना 1/2, तो 1/2 का भी हम क्या कर लेंगे स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का वर्ग कितना होता है 9, प्लस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और 2 का वर्ग कितना होगा 4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, नहीं तो इसको वैपे ऐसे ही छोड़ लेंगे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में। तो हम इसको 9 सही 1/4 के रूप में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। नहीं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं इसको, भाई 4 हमारा हो जाएगा, और 9 चौक 36, इसकी गुना करेंगे, 9 की गुना करेंगे, 9 चौक 36, और कितना हो जाएगा 9 चौक 36 प्लस 1 यानी कि 37/4 भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो इसको, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ही आपके आंसर करेक्ट माने जाएंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस इसमें हमें क्या करना है, इसके शून्यंक निकालने थे,
और पहले को पी मान लेंगे और दूसरे को क्यू मान लेंगे। हमें क्या करना था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में दिए गए थे कि इसके शून्यंक पी और क्यू है, तो हमें एक्स मान निकाल लेंगे, लेकिन एक्स के निकाल के मान फिर हम इसको पी और क्यू में मान लेंगे। तो हमें क्या करना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही फाइंड करना, तो वो हमने निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे 9 सही 1/4 दिया गया है, लेकिन हम इसको भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे जैसे हमने इसको करा, तो आपका क्वेश्चन दोनों ही का आंसर ये वाला और ये करेक्ट होंगे, तो आप एग्ज़ाम में कोई सा भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे क्या कहा, यदि बहुपद के शून्यंक m तथा n हो तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या करना, ये इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 कराऊंगा मैं, तो ये काफ़ी चांसेस रहते हैं इन तरीके की, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे m/n और n/m का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये 2 नंबर में आ सकता है आपके मैक्सिमम, तो इस तरीके के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में द्विघात इक्वेशन दे रखी है हमें, द्विघात बहुपद दे रखा है 3 गुना x की घात 2 इंटू 11x माइनस के 4। हमें इसके क्या करना पड़ेंगे, इसके शून्यंक निकालना पड़ेंगे, देन उसके बाद में हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा भाई, 3 चौक 12 के ऐसे गुणनखंड करने पड़ेंगे जो घटा के क्या बनना चाहिए स्टूडेंट, 11 बनना चाहिए। तो 12 एकम 12, भाई मल्टीप्लिकेशन करें तो 12 बनना चाहिए, लेकिन घटाने के बाद में क्या बनना चाहिए, 11। तो ये दोनों ही हमारे गुणनखंड करेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए हम आंसर में यही करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हमेशा क्या करना, एक्स की घात 2 और लास्ट वाले यानी कि कोस्टेंट की गुना करनी है, लेकिन हम उसको पहले प्रॉपर इक्वेशन मतलब प्रॉपर बहुपद में बनाएंगे। अगर हमें प्रॉपर बहुपद दिया गया है तब हम उसके गुणनखंड ईजिली निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखते हैं कैसे करते हैं इसको। 3 गुना एक्स की घात 2 प्लस, आप 11 के स्थान पर लिख सकते हो 12 माइनस 1 एक्स बाहर माइनस के 4 एज इट। अब हम क्या कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12x प्लस माइनस माइनस के x और माइनस के 4। अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो यहाँ पे x प्लस 4 बचेगा, और यहाँ से क्या होगा -1 कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 4। अब दोनों में माइनस है तो इसलिए दोनों से कॉमन ले लिया माइनस, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस बचेगा दोनों ही। तो x प्लस 4 हमारे दोनों ब्रैकेट सेम हो चुके हैं, इसका मतलब हम ये कॉमन आ जाएंगे, तो x प्लस 4 पूरे में तो कॉमन हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 3x माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसके शून्यंक फाइंड कर लेते हैं, ये निकाल देते हैं। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x का मान आ जाएगा यहाँ पे -4, और यहाँ से फिर से सेकंड निकाल लेते हैं। यदि 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x बराबर हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x के जो भी गुणने में होगा वो इसके भाग में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका आंसर निकल गया है। अब हम क्या कर लेते हैं, हमें m और m दे रखे इसके शून्यंक, तो यहाँ पे लिख लेंगे माना, भाई माना के दिए गए हमें इसके शून्यंक, माना m बराबर तो हम मान लेंगे -4। ठीक है स्टूडेंट, वो n बराबर मान लेंगे आप 1/3। तब हमें इसके क्वेश्चन में किस चीज़ का आंसर निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, तो उसको निकालते हैं, कैसे करते हैं, तो m/n प्लस n/m की हमें क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो इसको फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। m के स्थान पर हम क्या रख लेंगे, m के स्थान पर रख लेंगे हम -4, और n के स्थान पर क्या रख लेंगे 1/3, प्लस n के स्थान पर क्या हो जाएगा 1/3,
और m के स्थान पे क्या हो जाएगा -4। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे सोल्व करेंगे इसका। भाई 3 की गुना तो इसके साथ आ जाएगी, भाई 3 की गुना ऊपर हो जाएगी और यहाँ पे इस 3 की गुना नीचे हो जाएगी। तो गुना करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 4 तिया हो जाएगा 12 प्लस ऊपर क्या रहेगा 1/, ऊपर 3 गुना -4। ठीक है स्टूडेंट। अब इसका जो आंसर होगा वो होगा -12। अभी हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस को 1/, कितना हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसका जो आंसर निकल कर आ जाएगा भाई एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 की गुना 12 में करेंगे तो कितना होगा 12 गुना 12 144 और माइनस का 1 एज इट इज। ठीक है जी। अब हम इसको आंसर लिख सकते हैं भाई 144 और 1 कितना हो जाएगा 145/12। तो यही हमारा स्टूडेंट ओरिजिनल आंसर होगा। ये इस तरीके से हम इसके आंसर को क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। तो इसका जो आंसर आया -145/12, यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो आंसर में भी आंसर की में भी आपका जो आंसर है वो -145/12 फ्रैक्शन के रूम में लिखा गया है इसको ठीक है जी। तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा आंसर, यानी कि अंश बटा हर के रूम में हमने आंसर करेक्ट निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे जो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या होता है भाई मेन डिवीज़न ये थी तो इसमें गुना हो गई किसकी, इस वाले में ये 3 की गुना ऊपर चली जाएगी और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस 3 की गुना क्या होगी नीचे आ गई। ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि ओरिजिनल डिवीज़न था हमारा ये और यहाँ पे वाला कौन सा था ये, तो इसका मतलब 3 का मतलब ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ ट्रिक ध्यान रखनी पड़ेगी। तो -12 प्लस 1/3 गुना -4 बराबर क्या होगा -12 माइनस के हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो इसमें यहाँ पे हो जाएगी -1/12। एलसीएम लेने के बाद हमारे क्वेश्चन का इजीली आंसर निकल चुका है। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले का जो सूत्र का अप्लाई हुआ मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे यदि अगर हम a/b को भाग देते हैं c/t से तब उसका आंसर क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है भाई a की गुना चली जाएगी d के साथ, तो a की गुना चली जाएगी d के साथ और b की गुना चली जाएगी किसके साथ c के साथ। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा एक करेक्ट आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम क्या कर रहे हैं a को भाग दे रहे हैं किससे b/c से, तब हमारा आंसर कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c की गुना चली जाएगी a के साथ, तो a गुना c/b हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर a/b को भाग दिया जा रहा है किससे c से, तब हम क्या करेंगे, जो ये b है b की गुना चली जाएगी c के साथ, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा a/b गुना c। ठीक है स्टूडेंट। तो आप इन तीनों रिजल्टों को थोड़ा ध्यान रखें ना। यहाँ पे क्या होता है बस भाई अगर a/b को भाग दे रहा है c/t से, दो प्रीम संख्याओं को भाग दिया जा रहा, दूसरी एक प्रीम संख्या को भाग दिया जा रहा दूसरी प्रीम संख्या से, तब हम उसको लिख सकते हैं a गुना d/b गुना c। लेकिन एक नॉर्मल संख्या को भाग दे रहे हैं हम किसी प्रीम संख्या से, तब उसका आंसर हो जाएगा a की गुना चली जाएगी c के साथ बटा b रह जाएगा। और अगर हम किसी प्रीम संख्या को भाग देते हैं किसी नॉर्मल संख्या से किसी नेचुरल नंबर से, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए एडजस्ट रहेगा बी और सी की गुना हो जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये वाला ही यहाँ पे क्या लगा रिजल्ट लगा। आप इन तीनों रिजल्ट को ध्यान रख लेंगे तो आप यहाँ पे रिजल्ट बोल सकते हैं या नियम बोल सकते हैं। आपको ये वाले रूल थोड़े से यहाँ पे ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके।
यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर जो है 7 तक ही कंप्लीट कर लिए है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आप खुद से करना। यहाँ पर क्या कर रखा है, बहुपद 48 + 2x - के x घात 2 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब क्या कर लोगे, सबसे पहले आप इसको सीधे करके लिखोगे, -x के घात 2 + 2x प्लस के 48 को लिखोगे। फिर आप क्या कर लोगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे। माइनस कॉमन लेने पे ये क्या होगी, नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी। और नॉर्मल इक्वेशन बनने के बाद में आप क्या कर सकते हो, इसके इजीली शून्य ज्ञात कर सकते हो ऐसे गुणनखंड निकाल कर। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 करा देता हूँ आपको। ये कह रहा है यदि बहुपद a × x के घात 2 - के 5x + c के शून्यंकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो a और c के मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बोल लगा है हमें, यदि बहुपद के शून्यंकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक कितना है, 10 के बराबर है। ठीक है जी, तो इसमें हम देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे। यदि बहुपद के शून्यंकों का योगफल और गुणनफल भाई प्रत्येक 10 के बराबर, क्या है यहाँ पे योगफल भी 10 के बराबर और गुणनफल भी 10 के बराबर है, तो ए और सी के मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे क्या है, इसकी कंपैरिजन कर लेते हैं हम कौन सी इक्वेशन से। ax² + bx + c से तुलना। तो a बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए b बराबर क्या हो जाएगा -5 और c बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे c हो जाएगा। तब शून्यंकों का योगफल क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे शून्यंकों के शून्यंकों का योगफल दिया गया है, यहाँ पे कितना है 10 है। लेकिन शून्यंकों का योगफल का सूत्र क्या होगा, शून्यंकों का योगफल हमारे हिसाब से निकाल लेते हैं, कितना बनेगा -b/a। ठीक है स्टूडेंट, तो -b/a का मान देखते हैं कितना होगा। तो माइनस सूत्र का और b का मान -5/a। आंसर क्या आ जाएगा इसका, +5/a हो जाएगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसका आंसर 5/a = कितना दे रखा वहाँ पे 10 दे रखा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, a तो इधर चला जाएगा और 10 क्या आ जाएगा इसके बटे में जाएगा, यानी कि 5/10 = इसको लिख सकते हैं हम a लिख सकते हैं। अब 5 × 5 5 दूनी 10, तो स्टूडेंट यहाँ 1/2 बराबर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा या a बराबर 1/2। तो हम a का मान तो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, इसको या करके लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट।